Good morning, students. How are you? In this plus 2 class of mathematics, I am going to start the chapter 4th of your NCERT book, that is determinants. आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके माइनर्स क्या होते हैं एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं. सो ये बिल्कुल न्यू टॉपिक आपके लिए और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है फॉर CBSE एज वेल एज़ फॉर कॉम्पिटिशन्स. तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने जो टॉपिक मैट्रिसेस है वो कंप्लीट डिस्कस कर दिया है विद एक्सरसाइजेस. और इफ़ यू हैव कंप्लीटेड फ्रॉम NCERT बुक तो आप अब इसमें इसके बाद आपने क्या करना है, एग्जाम्पलर की बुक लेनी है, NCERT एग्जाम्पलर की बुक, उसमें से सारा ये चैप्टर सॉल्व करना है. और उसके बाद मैंने आपको बताया था एक रेफरेंस बुक करनी है, आपने कोई भी कर सकते हैं, RD शर्मा या प्रदीप या GRB की. और इसको करने के बाद आपने ऑब्जेक्टिव सम्स ट्राई करने हैं किसी एक रेफरेंस बुक में से. तो इस तरह से आपने तैयारी करनी है इसकी, ठीक है. तो यदि कोई आपके डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक डिटर्मिनेंट्स. तो ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है. तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? ये एक नंबर होता है एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स. जैसे कि सपोज़ मेरे पास एक मैट्रिक्स A है 1 2 3 4, ठीक है. इसको लिखने का मेथड ऐसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A, या फिर स्ट्रेट लाइन से ऐसे लगा के डिटर्मिनेंट ऑफ A ऐसे, ठीक है, इज इक्वल टू जो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी, ठीक है. स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट डिफाइंड है, ये आपने याद रखना है. जो 2 क्रॉस 2 होगी तो सिंपल आपने क्रॉस करना है ऐसे, देखो 1 क्रॉस 4 माइनस दूसरा क्रॉस करना आपने ऐसे 2 क्रॉस 3, तो ये बन गया 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2, ठीक है. मतलब यदि जनरल फॉर्म में मैं लिखती हूँ इसको तो ये आएगा A11 A12 A21 A22, ठीक है, इस तरह से. तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ऐसे क्रॉस करना मैंने बताया आपको, A11 A22 माइनस A12 A21. तो ये काफ़ी सिंपल है. अब हमारे पास है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट. तो A मेरे पास, मैंने इसको सीधा ही लिख लिया डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है. आप भी इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है. अब मैंने इसको लिखना है ऐसे, देखो एक्सपेंडिंग मतलब हमें सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट ऑफ A बाय फर्स्ट रो. ये मैंने फर्स्ट रो क्यों लिखा है, इसका रीज़न मैं आपको बाद में करवाती हूँ. पहले हम इसको सारा एक्सप्लेन कर लेते हैं. जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट रो को देखना है आपने यहाँ पर इज इक्वल टू लगाना है, -1 बेस बनाना है, -1 की जो पावर है, ये जो है फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है 1 1 है ना, ये 1 1, तो यहाँ पर भी आपने 1 + 1 लिखना है ऐसे. उसके बाद A11 एलिमेंट लिखना है आपने. इसके बाद क्या करना है, जिस रो और कॉलम में आपने देखो ऐसे करना है, फिर आपने ऐसे करना है, डिटर्मिनेंट का साइन लगा देना है ऐसे, ठीक है. फिर जिस रो और कॉलम में ये एंट्री लाई कर रही है, ठीक है, ये एंट्री लाई कर रही है जिस रो और कॉलम में, ठीक है, वो आपने क्या करना है, उसको डिलीट कर देना है. उसको डिलीट करके हमारे पास क्या आएगा, ये जो बचा बाकी का जो मैंने ऑरेंज शेड किया वो छोड़ देना, बाकी जो बचा आपका वो लिख लेना आपने A22 A23 A32 A33, ठीक है. ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का बन गया आपके पास डिटर्मिनेंट. इसके बाद फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर -1 की पावर. अब हमने A12 को देखना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये एलिमेंट लिख देना है A12. अब क्या करना है, जिस रो और कॉलम में ये एंट्री लाई करती है, ठीक है, वो आपने डिलीट कर देना है. जैसे कि अब मैं इसको ग्रीन शेड कर देती हूँ, जिस रो और जिस कॉलम में ये एंट्री लाई कर रही है इसको हम डिलीट कर देंगे. तो बाकी मेरे पास बचेगा A21 A23 A31 A33, क्लियर. फिर प्लस लगाना आपने, -1 की पावर
थर्ड एलिमेंट के लिए A13 के लिए, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है और यहाँ पर A13 लिखेंगे। फिर से करना हमने, जिस रो, अब येलो शेड कर रही हूँ मैं, जिस रो और कॉलम में ये लाई कर रहा है उसको आपने डिलीट कर देना है। बाकी क्या बचा आपके पास, फिर एलिमेंट्स कौन से बचे, A21, A22, A31, A32। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना, जो मैंने मेथड अभी आपको बताया ऊपर। -1 की पावर 1 + 1 ये पॉजिटिव हो जाएगा, A11 आ गया। डिटर्मिनेंट खोलेंगे, A22, A33 माइनस A23, A32 हो गया। उसके बाद -1 की पावर 1 + 2 नेगेटिव हो गया, A12 आ गया। फिर से खोलेंगे, A21, A33 माइनस A23, A31। सिंपल एक्सपेंड करना आपने, प्लस -1 की पावर 1 + 3 जो होगी पॉजिटिव आएगा, A13 आ गया। A21, A22, A31, A32, सॉरी A21, A22, ये आएगा आपका A13 इंटू A21, A32 माइनस A22, A31। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद इसको आप सारा खोल सकते हैं, तो ये आएगा A11, A22, A33। इस तरह से आप इसको खोल सकते हैं, A11, A23, A32 एंड सो ऑन। आप इसको सारा सिंप्लीफाई करके लिख लेना, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक्सपेंड करना है। तो जैसे कि मैंने इसमें अब फर्स्ट रो लिखा था, ठीक है, तो आप इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा वो सेम ही आएगा इसमें। हो गया क्लियर? किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप इसको कर सकते हैं, तो आंसर विल बी सेम, ठीक है। तो ये था हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हम कोई एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। मान लो ए मेरे पास है 1 2 3 4 5 -1 6 7 8, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है मेरे को, ठीक है। तो इज इक्वल टू, जैसे कि अभी हमने देखा, यदि हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट एंट्री पॉजिटिव आती है, ठीक है, सेकंड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है हमारा, और 1 को छोड़ के जिस रो और ये कॉलम में लाई करता है, इसको छोड़ के बाकी जो बचा 5 -1 7 8, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट लिखना है, -2 करना है क्योंकि पहले प्लस है फिर माइनस होगा। फिर से आपने क्या करना है, जिस रो और कॉलम में ये लाई कर रहा है उसको छोड़ देना है, बाकी लिख लेना 4 -1 6 8। उसके बाद फिर प्लस का 3 आएगा, 4 5 6 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, +7 आ गया, ठीक है। फिर -2 इंटू 32 + 6 हो गया, +3 इंटू 28 - 30 हो गया। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद इसी से रिलेटेड हमारे पास है कोफैक्टर एंड माइनर। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? देखो, जैसे मैंने अभी लिखा, ए जो सा मैंने लिखा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो कोफैक्टर क्या होता है? हर एक एलिमेंट का होता है कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर हर एक एलिमेंट का होगा। जैसे कि मान लो मैंने कोफैक्टर फर्स्ट एलिमेंट का निकालना है, तो ऐसे लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर -1 का बेस लगाना है आपने, ठीक है। और ये जो एलिमेंट A11 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई करता है, तो 1 + 1 करेंगे। अब इसको आपने एलिमेंट नहीं लिखना, ये वाला जिस रो और कॉलम में ये लाई कर रहा है, जैसे इस रो और कॉलम में ये लाई कर रहा है, इसको डिलीट कर देना है। तो ये बचेगा आपके पास A22, जैसे डिटर्मिनेंट में किया था, A23, A32, A33। डिटर्मिनेंट में आपने एंट्री भी लगाई थी, इसमें नहीं लगानी है आपने एंट्री, इसमें सिर्फ साइन लगाना है। तो ये आ गया आपका, इसको सॉल्व करके A22 ये पॉजिटिव आ जाएगा, A22, A33 माइनस
2 3 A 3 2, बस ये आ गया आपके पास। तो कोफैक्टर को हम ऐसे भी लिखते हैं कैपिटल C11 और A11, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लो मैंने A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री का कोफैक्टर निकालना है, तो A31 लिखेंगे इसको, -1 की पावर 3 + 1 करना है। फिर जिस रो एंड कॉलम में ये एंट्री लाई करती है उसको डिलीट करके बाकी का आपने लिख लेना है। तो ये आएगा A12 A13 A22 A23 आ गया, बस सिंपल है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये प्लस का आ जाएगा A12 A23 - A22 A13, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब आगे हमारे पास है टॉपिक कौन सा, माइनर, जो कि इसी से रिलेटेड है माइनर। जैसे कि मैंने ये मैट्रिक्स ऊपर लिखी है A मैट्रिक्स। अब मैंने फर्स्ट एंट्री का माइनर निकालना है A11 का, तो मैं ऐसे लिखूँगी, माइनर को ऐसे लिखते हैं M11, ठीक है, इज इक्वल टू माइनर ऑफ A11। अब इसमें आपने साइन वगैरह भी कुछ नहीं लगाना, आपने सिंपली क्या करना है, जिसमें ये एंट्री लाई कर रही है जिस रो एंड कॉलम में, ठीक है, उसको आपने सिंपली डिलीट कर देना है, ठीक है। तो जो बाकी का बचेगा वो लिख लेना है A22 A22 A23, ठीक है। इसके बाद A32 A33, इस तरह से आपने माइनर निकालने हैं। तो A22 A33 - A23 A32, सिंपल है ये माइनर निकालना। ऐसे मान लो मैंने ये A32 का माइनर निकालना है, तो मैं लिखूँगी इसको M32 इज इक्वल टू, क्या करना है, इस रो और कॉलम को डिलीट कर देना है, ठीक है। बाकी एंट्री बची A11 A13 A11 A13, ठीक है, और A21 A23 A21 A23, मतलब जिस रो और कॉलम में वो एंट्री लाई करती है वो आपने सिंपली डिलीट कर देना है, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे A11 A23 - A13 A21, ठीक है। तो इस तरह से आपने सिंपल जो है माइनर्स निकालने हैं, ठीक है, जो कि कोई भी मुश्किल नहीं है, क्लियर। तो ये था हमारे पास डिटर्मिनेंट्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से आपने रिवाइज़ करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे डिटर्मिनेंट्स की, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।